Good morning, students. Welcome to my online class of मैथमेटिक्स. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस, और डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम जनरल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं किनका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का. आवर टॉपिक इज जनरल सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको मैंने आपको बताया कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. तो आज हम जनरल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का. ये हमने कुछ दिन पहले शुरू किया था, तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं. तो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 9.6 है, इसको कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है लीनियर, इसको आप सिंपल फॉर्म में लाएंगे. मैंने आपको बताया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी है ये दो टाइप्स की है. एक डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टाइम्स वाई इज इक्वल टू क्यू, और दूसरी डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी टाइम्स एक्स इंटू क्यू. तो इन दोनों के अपने दोनों फॉर्म्स के अलग अलग जनरल सोल्यूशन हैं. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं. फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. पहले हम इसकी फॉर्म ढूंढेंगे और बाद में इसका सोल्यूशन. We have y into dx plus x minus y square dy is equal to 0, dividing both sides by dy by dx. तो इन दोनों को हम dy dx से डिवाइड करेंगे पहले, और y dy से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dy. तो पहले y इंटू डी को dy से डिवाइड किया, प्लस x माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी को dy से डिवाइड किया, इज इक्वल टू 0 को dy से डिवाइड किया. तो इसका dy ये बन गया y इंटू डी एक्स बाई डी वाई, y इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, डी वाई कैंसिल, प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 0. अब इस डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय y, अब इन दोनों साइडों पे हम y से डिवाइड करेंगे क्योंकि y निकालना हमारा, क्योंकि हमारी लीनियर इक्वेशन में y नहीं होता यहाँ से. सो y इंटू डी एक्स बाई डी वाई डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स माइनस एक्स बाई वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई इजकल टू 0 बाई वाई. हर एक टर्म को हम y से डिवाइड करते हैं. तब जब इस y इंटू डी एक्स बाई डी वाई को y से डिवाइड किया तो y कैंसिल, तो रह गया डी एक्स बाई डी वाई. तो इसका रह गया y नीचे है तो 1 बाई वाई इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर और नीचे y है, एक y कैंसिल, माइनस वाई इजकल टू 0, माइनस वाई इजकल टू 0. ये माइनस वाई पार ले जाओ, डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1 बाई वाई इंटू एक्स इजकल टू माइनस वाई पार जाके बन जाएगा y. अब जो फर्स्ट फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो होती है डी वाई बाई डी एक्स से शुरू, और जो सेकंड फॉर्म होती है वो डी एक्स बाई डी वाई से. तो ये डी एक्स बाई डी वाई है, तो कौन सी फॉर्म है, सेकंड. कंपेयरिंग इट विद सेकंड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सेकंड फॉर्म कौन सी है, डी एक्स बाई डी वाई. तो इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, डी एक्स बाई डी वाई प्लस फार्मूला क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू. वी गेट, अब पी की जगह क्या है 1 बाई वाई, और क्यू की जगह क्या है वाई. सो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारा आई एफ इज इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला था, पी इंटू डी वाई. सो ई का पावर पी की वैल्यू क्या है 1 बाई वाई इंटू डी वाई, और ई का पावर वाई, लॉग वाई की डिफ्रेंसिएशन होती है 1 बाई वाई, और 1 बाई वाई की इंटीग्रेशन लॉग वाई. तो ई के ऊपर जो लॉग हो तो ई और लॉग खत्म हो जाता है, सिर्फ वाई रहता है. क्या रहता है, वाई. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा वाई आ गया. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा, वाई. वी नो. अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ढूंढी थी नंबर 1 जिसको कंपेयर किया, अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, एक्स इंटू, टू नो जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय एक्स इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर. आपने इनका हर एक लीनियर इक्वेशन का दो टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप का आपको पहचान भी होनी चाहिए, इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने का फार्मूला भी पता होना चाहिए, और साथ में जनरल सोल्यूशन भी. तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है इसका, एक्स इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, क्योंकि ये डी एक्स ऊपर है तो एक्स से शुरू होगा, एक्स इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर. दूसरी जो पहले वाली होती है वो वाई से शुरू होती है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर डी वाई प्लस सी. एक्स इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है, वाई, इज इक्वल टू क्यू क्या है, क्यू की वैल्यू भी है वाई,
तो क्यू की जगह भी वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह भी वाई, साथ में डी वाई प्लस सी, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू हो गया वाई इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस सी। सो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन होता है वाई का पावर 2+1 नीचे 2+1, वाई का पावर 2+1 होता है वाई क्यूब बाई 3, 2+1 हो गया 3, वाई का पावर 2+1 नीचे 2+1 वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी। जब खाली एक्स रहे और वाई इसको डिवाइड करेगा, सो एक्स इज इक्वल टू, जब वाई क्यूब को वाई से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाई स्क्वायर नीचे 3 प्लस जब सी को वाई से डिवाइड करेंगे तो सी बाई वाई। तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमने जनरल सोल्यूशन ढूंढना है और उसमें बाद में वैल्यूज डालनी है। तो विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, कहता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और कंडीशन क्या दिया है, y की वैल्यू 0 है वैन x की वैल्यू π/3 है। तो जनरल सोल्यूशन ही ढूंढना है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर इसका जनरल सोल्यूशन ढूंढना है, बाद में उसमें y की वैल्यू 0 डालनी है और x की वैल्यू π/3 डालनी है। ये डालने से जो c की वैल्यू आएगी वो वापस डालनी है, तो उससे हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए, वी हैव लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये फर्स्ट फॉर्म में है। और डी वाई बाई डी एक्स 2 tan x और बाहर क्या रखा हमने 2 और tan x अलग किया और y को अलग किया इज इक्वल टू साइन एक्स। So comparing it with first form of क्योंकि फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और p की जगह क्या है 2 tan x, साथ में y है ना, तो कंपेयर कीजिए y y सेम आ गया, तो p की वैल्यू क्या है 2 tan x और q की वैल्यू क्या है साइन एक्स। अब इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होता है, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, फर्स्ट फॉर्म में p इंटू डी एक्स, सेकेंड फॉर्म में p इंटू डी वाई। तो e का पावर p क्या आपका 2 tan x साथ में dx, तो e का पावर 2 बाहर निकाल दिया tan x dx विच इक्वल टू e का पावर 2। tan x की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है log ऑफ secant x, और मैंने आपको बताया कि ये जो e का पावर ये log का फार्मूला में 2 ये हो गया m log x, तो ये 2x के ऊपर चला जाएगा, तो log ऑफ secant स्क्वायर x। अब e के ऊपर log खत्म हो जाता है, तो जो log के बगैर रहता है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने सिर्फ y लिया था, e और log को छोड़ दिया था, तो e log ऑफ secant स्क्वायर x जो है वो secant स्क्वायर x के ही बराबर रहता है, log e का पावर log खत्म हो जाता है। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है secant स्क्वायर x, वी नो जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय, तो फर्स्ट फॉर्म में जनरल सोल्यूशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। सो y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है secant स्क्वायर x, और q क्या हमारा q है साइन एक्स इंटू secant स्क्वायर x डी एक्स प्लस सी। चलिए आगे, और y इंटू secant स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये जो हमारा साइन एक्स है इसको साइन एक्स रहने दिया, और जो हमारा secant स्क्वायर एक्स है इसको 1/cos स्क्वायर एक्स कर दिया। y इंटू secant स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन के नीचे cos स्क्वायर एक्स 2 है, एक cos एक्स इसके नीचे दिया और 1 के नीचे 2 थे, cos स्क्वायर था, एक साइन के नीचे दे दिया और दूसरा 1 के नीचे दे दिया। तो y इंटू secant स्क्वायर एक्स साइन बाई cos हो गया tan x और 1/cos x होता है secant x dx प्लस सी, और y इंटू secant स्क्वायर एक्स ये हो गया secant x को पहले लिखा और tan x को बाद में इंटू dx प्लस सी। तो secant x dx की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है secant x, तो y इंटू secant स्क्वायर एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई secant x प्लस सी, ठीक है। और y इक्वल टू secant x से डिवाइड करो, secant x को भी secant स्क्वायर x से डिवाइड करो, c को भी secant स्क्वायर x से डिवाइड करो, तो y इक्वल टू एक secant और एक secant कैंसिल, तो 1/secant x प्लस c के साथ इस secant स्क्वायर x जब ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर x,
तो वाई इज इक्वल टू 1/sec x ऊपर जाके cos x प्लस सी cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया नंबर 1, विच इज जनरल सोल्यूशन। अब इसमें कंडीशन क्या है, ये जनरल सोल्यूशन है हमारा। तो x π/3 है जब y 0 था, यही कंडीशन दी थी। x π/3 है जब y 0 है, तो डालिए y की वैल्यू 0, cos ऑफ x की वैल्यू π/3 प्लस सी cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू π/3, ये हो गया 0। cos π/3 होता है, पाई होता है 180/3 होता है 60, cos 60 होता है 1/2 प्लस सी, सो cos 60 हो गया 1/2 और 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, तो 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस c/4 और c/4 इज इक्वल टू 1/2 पार जाएगा तो -1/2 और c इज इक्वल टू -4/2, c इज इक्वल टू -2। इस c की वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो हमें मिल जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो पुटिंग c इज इक्वल टू, c की वैल्यू क्या डालनी है हमने, -2 इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स y इज इक्वल टू cos x माइनस c की वैल्यू क्या डाल दी 2, c की वैल्यू क्या डाल दी -2 साथ में cos स्क्वायर एक्स। दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये है जनरल सोल्यूशन। ये कौन सा सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन, और ये कौन सा है, ये है विच इज पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो इसी के साथ आपका जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस खत्म हुआ। तो जनरल सोल्यूशंस को और पर्टिकुलर सोल्यूशन को जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह नोट्स बनाइए और बार बार जितने क्वेश्चंस आप मैक्सिमम जितने मैंने करवाए हैं, अगर ये भी आप अच्छे तरीके से करोगे तो आप फुल मार्क्स लेंगे इस क्वेश्चन में। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये ज़रूर पूछा जाता है जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए और अपने नोट्स बनाते रहिए और होमवर्क मुझे भेजते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।